شکریہ سر. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं आगा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और तफसील से बात हो गई है. मैं सिर्फ दो बातें करता हूँ. इस वक्त पाकिस्तान गुलाम है और चंद लोगों ने 24 करोड़ आवाम को गुलाम बनाया है. अशराफिया के नाम पर एक बदमाशिया पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है जो बहुत बेशर्मी के साथ जमहूरियत का, अदलिया का, पार्लियामेंट का खिलवाड़ कर रही है. इनको शर्म नहीं आती. 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं. 100 रुपए फी लीटर लोग टैक्स दे रहे हैं पेट्रोल में. 14 किस्म के टैक्स बिजली के बिलों में दे रहे हैं. और इस वक्त 62% लोग गंदा पानी पीने की वजह से बीमार हैं. और बदतरीन किस्म की महंगाई है. और पोलियो ने पंजे गाड़े हुए हैं, दहशतगर्दी ने पंजे गाड़े हुए हैं. 2.5 लाख रुपए हर पाकिस्तानी मकरूज है. करोड़ों की तादाद में नौजवान बेरोजगार हैं. उनके लिए कोई कानून साजी नहीं हो रही. चंद लोगों के लिए कानून साजी हो रही है. अशराफिया के लिए कानून साजी हो रही है. इन्होंने पार्लियामेंट को गुलाम, अंगूठा छाप, रबड़ स्टैंप और स्क्रिप्टेड कार्रवाई का मरकज और अशराफिया के नाम पर बदमाशिया का गुलाम बना दिया है. हम ऐसे दस्तूर को और सुबह बेलूर को नहीं मानते और मुस्तरद करते हैं. 27वीं आईनी तरमीम अशराफिया के नाम पर बदमाशिया ने अपने लिए किया है. और ये आईन जमहूरियत, अदलिया, फंडामेंटल राइट के ऊपर ड्रोन हमला है. हम इसको मुस्तरद करते हैं. और इस्तिस्ना, ये खौफ है, इस्तिस्ना गैर इस्लामी है, गैर शरई है. इस्तिस्ना गैर दस्तूरी, गैर आईनी है. इस्तिस्ना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है. पाकिस्तानी कौम इस इस्तिस्ना को मुस्तरद करती है. इसके आईन, जमहूरियत और पार्लियामेंट, इसकी जंग हम जारी रखेंगे और मुजाहिमत करेंगे. और फिर यह हुकूमत क्या कर रही है? पाकिस्तानी पवेलियन में इसराइली ऑफिशियल को बुलाकर वजीर आजम के मुशीर सयाहत उसका इस्तकबाल करते हैं, उसके साथ हाथ मिलाते हैं. और कल रात पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल में ट्रंप के 20 नकाती मंसूबे का उनके हक में वोट दिया है. हालांकि चीन ने वोट नहीं दिया, हालांकि रूस ने वोट नहीं दिया. वो गैर जानिबदार रहे, उनके एतराजात थे उस मंसूबे के ऊपर. लेकिन अमरीकी दबाव पर एक ऐसे मंसूबे का, ट्रंप के मंसूबे का वोट दिया कि जिसमें अमरीका और अमरीकी के ट्रंप निगरानी करेगा और मिस्र और इसराइल की सरबराही और मशावरत से हमास को गैर मुसल्लह किया जाएगा. ये गजा के खून का सौदा है, ये फलस्तीन का सौदा है, ये मस्जिद अक्सा का सौदा है. कल रात सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान का वोट देना पाकिस्तानी अवाम के जज्बात की नुमाइंदगी नहीं, पाकिस्तानी अवाम के एहसासात और जख्मों के ऊपर नमक पाशी है. हम इसको मुस्तरद करते हैं. इसलिए मैं अवाम से कहता हूँ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान ने मुज़ाहिमत शुरू की है. सियासी कैदियों को रिहा करो, जाली पार्लियामेंट के बजाय हकीकी पार्लियामेंट बहाल करो. और ये 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम वापस लो. मुल्क को गुलामी से निकाल लें और अवाम की हुक्मरानी, अवाम के राज के लिए ये मुज़ाहिमत जारी है. और इंशाअल्लाह मंजिल तक पहुंचने तक हम इसको जारी रखेंगे इंशाअल्लाह. पाकिस्तान जिंदाबाद. 27वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम नामंजूर, 27वीं आईनी तरमीम नामंजूर. आमिरियत मुर्दाबाद, आमिरियत मुर्दाबाद, आमिरियत मुर्दाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद, जमहूरियत. जिंदाबाद. अच्छा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हमारा कलमा ला से शुरू होता है. ला मतलब इनकार. इनकार है, इनकार है, इनकार है. कोई गैर आईनी तरमीम जमहूरियत पे, पाकिस्तान के आइन पे, अवाम के हकूक पे, हर डाका नामंजूर है. पूरी कौम सुन ले, आप जो मर्जी कर लो, पाकिस्तानी कौम को कोई गुलाम नहीं बना सकता. हम अपनी
آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ پوری قوم پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اور پاکستان کی آزادی اور بقا اس کی چابی اڈیالہ جیل میں قید ہے. عمران خان پاکستان کی چلتی پھرتی صورت ہے. عمران خان جیل سے نکلے گا تو پاکستان آزاد ہوگا, پاکستانیوں کو آزادی ملے گی. پوری قوم تیاری پکڑے. انشاءاللہ پاکستان کے کونے کونے میں پورے ملک میں وہ احتجاجی تحریک شروع ہوگی کہ انشاءاللہ ان لوگوں کو بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. بہت شکریہ. ایک منٹ, زین شاہ صاحب ہمارے سندھ یونائٹڈ پارٹی کے سربراہ. صافیوں السلام علیکم. یہ سن, آج ہم تحریک تحفظ آئین پاکستان کی تحریک کی شروعات پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک ہوئی. ہم یہ یکجہتی کے اس لیے دکھانے آئے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک پہ ایک جوڈیشل مارشل لا, سویلین مارشل لا جو عملاً آئین کے تھرو آئی ہے, اور یہ آئین انہوں نے تبدیل کیا ہے جو چرائے ہوئے مینڈیٹ 2024 کے جعلی الیکشنز کے ذریعے آیا ہے. اس لیے ہم ان ترمیموں کو نہیں مانتے. پاکستان ایک ایسی مملکت ہے جو 47 میں رضاکارانہ طور پہ ریاستیں شامل ہوئی ہیں. ان کو آپ توڑنے کی بات کریں گے, ان کو فیڈرل سسٹم کے علاوہ مارشل لا کے تھرو اور ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے چلانے کی کوشش کریں گے تو یہ نہیں چل سکے گا. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم, 27ویں آئینی ترمیم یہ ساری ختم ہونی چاہیے. ملک میں انشاءاللہ پورے ملک کی طرح سندھ میں بھی 21 نومبر کو بھرپور یہ کالا دن سیاہ دن منایا جائے گا, اور سندھ میں جو کالا قانون نافذ ہے ادھر جلسہ جلوس تحریک بھوک ہڑتال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. 144 کے نام سے پولیس اور فوج آ جاتی ہے. تو ہم یقینی طور پہ ہم نے یہ بغاوت کریں گے. ہمارا یہ اعلان ہے کہ انشاءاللہ 21 تاریخ کو سندھ کے چھوٹے بڑے شہر میں یہ احتجاج ہوگا, اور آگے چل کے انشاءاللہ 1-2 مہینوں میں ملک کا وہ دن آئے گا جب کروڑوں لوگوں کے دلوں میں یہی بیٹھ جائے گا, اور لاکھوں لوگ پاکستان کے ہر گلی میں کھڑے ہو کر اور اس جعلی حکومت اور جعلی آئینی ترمیموں کو دفن کر کے اور آزاد, خود مختار اور سویلین سپریمیسی ملک کو چلائیں گے. مہربانی.